ये लोग कुछ मनाते चले आए, क्योंकि मैं 21 महीने, मैंने तो कभी कहा नहीं था, 21 महीने मुझे सरकार ने, यानी क्रोध में, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं था। मैंने तो कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, कोई अमानवीय काम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का, ये कोई जात पात का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, ये वो छोटे धोबिया और कोई मैंने तो कभी किया नहीं। मेरे हाथ तो कोई रगड़ा झगड़ा है नहीं, लेकिन भविष्यवाणी जरूर करता था। उससे सरकार मुझसे नाराज, और उसने इस नाराजगी में नेता लीडरों को तो पकड़ा ही, मुझे भी पकड़ लिया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। फिर मेरे ऊपर इतने बखेड़े लगा दिए, इतने झंझट लगाए उन्होंने, सामान लेने के, ये लेने के, जमीन लेने के, जानवर लेने के, इतने बखेड़े या झंझट खड़े कर दिए कि अगर मेरी जगह पर बादशाह भी हो तो खत्म हो जाए। ऐसे झंझट झगड़े खड़े, छोटे मुकदमे नहीं है, मामूली मुकदमे नहीं लगाए, इतने झंझट मुकदमों के लगा दिए। और मैं एक सामाजिक आदमी, जनहितों का काम करने वाला, मेरे ऊपर, जबकि मैं रात और दिन चिल्लाता हूं मेरा कुछ नहीं है, ये सब जनता जनार्दन का सब कुछ है। जब मैं खुले मैदान में ये कहता हूं तो मेरी भावना ही वही है, तो और लिखा पढ़ी क्या हो सकती। लिखने पढ़ने वाले तो रोज बेईमानी करते, रोज लिखा पढ़ी का दस्तावेज बदल देते हैं और झूठ झूठ बोल जाते हैं। तो मेरी जबान दस्तावेजी है, तो मैं जनहितों का काम करता हूं। तो मेरे ऊपर सरकार ने इतने बखेड़े, और कल मैंने ये बात कही है कि ये सब बखेड़े न्यायालयों में अब भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार ने लखनऊ से नया फ्रेश गजट निकाल दिया। जो दस्तावेज मैंने जमीनें खरीदी नाम की उनका, और इतना आंखों से देखते हो कि ये बना हुआ फ्रेश गजट निकाल दिया कि जमीन एक्वायर की जाएगी। बताइए, तो आप पूरा मथुरा को गजट कर दीजिए कि सब ये कारखाना मथुरा सबको भगा दिया जाएगा और यहाँ कारखाना बनाया जाएगा, सब मकान तोड़ दिए जाएंगे, मंदिर और मस्जिद सब तोड़ दी जाएगी और यहाँ कारखाना बनाएगा। गजट निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तो गजट निकालने का पूरा राइट और अधिकार है, तो निकालिए। तो असली चीज ये है, इसको समझने की चीज है, इसको समझिए। तो मुझे जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद करके मुझे इस योग छोड़ दिया था कि ये कभी भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर विश्वासी आदमी, मेरे पास ऐसे सेठ साहूकार भेजे गए कि तुम हवाई जहाज ले लो, एक ले लो, ये जमीन क्या है, तुमको हजारों एकड़ तुमको जमीन दे दी जाए, एरोड्रम बनवा दिया जाए। मेरे पास बड़े बड़े सेठ आए और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ सेवा करने को तैयार हैं, हमें क्या करेंगे। कह लगे जो आप जितना चाहे धन हम खर्च कर देंगे। तो मैंने कहा एक काम कीजिए कि अयोध्या में, मथुरा में और यहाँ और हरिद्वार में और नासिक में लूले लंगड़े अंधे बहरे ये तमाम रहते हैं बेचारे गरीब, जिनके पास कपड़ा और खाना नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि कंबल, अनाज और रोटियां और ये दवाएं, ये सब तुम ट्रक में ला दो और चलो मेरे सामने बांटो। कह लगे ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। तो हमने भाई ये काम नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों कि राजद्वारे 7 जन, राजाओं के दरबार में 3 लोग जाया करते हैं, राजद्वारे 7 दिन 3 वक्त को जाए। साधु जो है 3 चीज हो जाते हैं, के मान, के माया, के मीठा की चाह। या मीठा के लिए, मान के लिए, धन के लिए। तो इनमें से तीनों चीजें हमको कुछ नहीं चाहिए, न मीठा चाहिए, न मान चाहिए और न माया चाहिए। अब बोलिए अब आप क्या चाहिए। कह लगे तब फिर ये, तो मुझे लालच दी गई। मेरी जगह पर अगर कोई आदमी होता और तो बिल्कुल सराबोर हो जाता, लेकिन मैं तो एक सिद्धांतवादी, छोटा मोटा आदमी, एक सेवक, मैं तो भगवान में विश्वास करने वाला। मैं तो जानता हूं कि जब ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है, तो क्या तुम संतुलन लेकर, मकान लेकर क्या मैं ये जमीन लेकर जाऊंगा?